आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ को कैसे करते हैं और ऑफ पेज एसईओ करना क्यों ज़रूरी है। यदि आपकी साइट गूगल में रैंक नहीं कर रही है तो इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। ऑफ पेज एसईओ टेक्निक की मदद से आप अपने आर्टिकल को गूगल में रैंक भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया से ट्रैफिक भी ला सकते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया से ट्रैफिक भी आएगा और एसईओ करने की वजह से आपकी आर्टिकल जो है गूगल में रैंक करेगी और वहाँ से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप अपने आर्टिकल को कैसे रैंक करवाओगे, ऑफ पेज एसईओ टेक्निक का कैसे आप इस्तेमाल करोगे, सब कुछ जानते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहाँ पे 5 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी कि एडसेंस अप्रूवल आप कैसे ले सकते हो। यदि आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है तो कैसे लो वैल्यू कंटेंट एरर को आप फिक्स कर सकते हो और अप्रूवल ईजिली ले सकते हो। सो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल बना रखी है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, यानी कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। देखिए, जब हम एक ब्लॉग बनाते हैं तो हम उस पर ऑन पेज एसईओ करते हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉग है, इसकी डिजाइनिंग से लेकर इस पर आर्टिकल लिखने का जो काम होता है, उसको आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करने का जो काम है, ये सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ के अंदर आती हैं। यानी कि ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर काम जो किया जाता है वो जो होता है ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। ऑफ पेज एसईओ को आप आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि वेबसाइट के बाहर जो भी गतिविधियां हम करते हैं गूगल में रैंक करने के लिए, सर्च इंजन में रैंक करने के लिए, वो ऑफ पेज टेक्निक के अंदर आता है। अब ऑफ पेज टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बैकलिंक्स बनाना और यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लिखना और कमेंट करना ब्लॉग के अंदर जाके, ऐसे बहुत सारे टेक्निक होते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे भी कि ऑफ पेज एसईओ कैसे किया जाता है। दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है, व्हाई डू वी डू ऑफ पेज एसईओ, यानी कि हम ऑफ पेज एसईओ क्यों करें, यानी क्यों जरूरी है ऑफ पेज एसईओ करना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा कि व्हाट इज एसईओ इन हिंदी। ठीक है, तो मैंने ये आर्टिकल लिखा, इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज किया, ऑन पेज एसईओ इसका अच्छे से किया, और एक बंदे ने और यहाँ पे व्हाट इज एसईओ इन हिंदी पे आर्टिकल लिखा और उसने भी यहाँ पे अपने कंटेंट को मेरे जितना ही ऑप्टिमाइज किया। अब यहाँ पे गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि इसमें किस आर्टिकल को रैंक करवाना है, तो यहाँ पे हमें मदद मिलेगी ऑफ पेज एसईओ से, गूगल को भी मदद मिलेगी। यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ की तरफ गूगल जाएगा, देखेगा कि किसको यहाँ पे सोशल लिंक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, किसको यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ किसकी यहाँ पे बेटर है। तो जिसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा ऑफ पेज एसईओ का, वो आर्टिकल रैंक करेगा। इसलिए हमें ऑफ पेज एसईओ को करना ज़रूरी होता है। मान लेते हैं मैंने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स 3 बनाए इस आर्टिकल पर और अगले ने 5 बैकलिंक्स बनाए हाई क्वालिटी और रिलेवेंसी को ध्यान में रखते हुए बैकलिंक्स बनाए। तो यहाँ पे उसकी जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी आर्टिकल रैंक करेगी मेरे अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है, हमें क्या फ़ायदे होते हैं ऑफ पेज एसईओ करने के, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ करने के हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारे डोमेन की अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हमें सोशल ट्रैफिक मिलता है, प्लस आर्टिकल हमारे गूगल में रैंक करते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलता है। यहाँ पे ऑनलाइन ब्रांडिंग हमारी हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे हम सोशल मीडिया पर अपने आर्टिकल को शेयर करते हैं, अपनी वेबसाइट को शेयर करते हैं, जिससे हमारे साइट की ऑनलाइन ब्रांडिंग होती है। कमेंट करते हैं तो भी हमारे साइट की ब्रांडिंग होती है। तो इससे लोग आपके ब्लॉग के बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में जानने लगते हैं। ठीक है, तो वो गूगल में डायरेक्टली भी सर्च करके आपकी साइट तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं ऑफ पेज एसईओ करने के। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एसईओ तो हम कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम वर्डप्रेस के लिए और बेटर तरीके से एसईओ कर सकते हैं। जी हाँ, रैंक मैथ प्लगइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप
वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करते हो तो रैंक मैथ प्लगइन आता है। इस प्लगइन के थ्रू आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे एसईओ अपनी साइट का कर सकते हैं। ये आपको साइट मैप जनरेट करके दे देता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको गाइड करता है। जब आप पोस्ट लिखते हो तो आपको गाइड करता है कि आपके पोस्ट में किस किस चीज़ की कमी है, तो कमियों को आप सुधार के गूगल में रैंक करवा पाते हो। यानी कि ऑन पेज एसईओ करने में यहाँ पे ये हेल्प करता है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ तो मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे करते हैं, बट यहाँ पे ऑन पेज एसईओ में आपको हेल्प करेगा यहाँ पे रैंक मैथ प्लगइन, जो बिल्कुल फ्री में आता है और पेड प्लगइन भी इसका आता है। तो पेड वाला भी ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं कहूँगा फ्री में कर लो। फ्री में इनफ है आपके लिए और बहुत सारी सुविधाएं आपको देता है फ्री में। ठीक है, इससे आप एक अच्छा कंटेंट लिख पाएंगे, एक अच्छा आर्टिकल लिख पाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं रैंक मैथ यूज करता हूँ और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो रैंक मैथ आप यूज कर लेना अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो। और जो लोग भी वर्डप्रेस साइट बनाना चाहते हैं उनके लिए होस्टिंगर यहाँ पे बिगेस्ट दिवाली सेल अभी वेब होस्टिंग पे प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे सिंगल वेब होस्टिंग दे रहा है। प्रीमियम वेब होस्टिंग 139 रुपीज़ पर मंथ और यहाँ पे बिजनेस वेब होस्टिंग 279 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रीमियम प्लान के साथ आप जाओ। इसमें 100 वेबसाइट आप बना सकते हो, जिसमें आपको फ्री में डोमेन, फ्री ईमेल, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट और होस्टिंग। यदि आपको सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता है, आपको पसंद नहीं आती है होस्टिंग, तो 30 डे मनी बैक गारंटी है, जिसका आप इस्तेमाल करके अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने होस्टिंगर का लिंक दे दिया है और यदि आप नीरज यादव कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे जाइए, यदि आप वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो होस्टिंगर को चूज करके आप होस्टिंग बाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छा एक सुंदर सा वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते हो। अब आते हैं अपने फिर से टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे कि हम यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ कैसे करेंगे। जी हाँ, कैसे करेंगे ऑफ पेज एसईओ, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मुझे bloggingskill.com का ऑफ पेज एसईओ करना है। तो ऑफ पेज एसईओ करने के लिए मैं क्या क्या टेक्निक अपनाऊंगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस साइट के लिए बैकलिंक्स बनाऊँगा। जी हाँ, बैकलिंक्स बनाऊँगा। मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल लिखता हूँ, ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ, तो मैं ऐसे ब्लॉग को सर्च करूँगा जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है। ऐसी वेबसाइट सर्च करूँगा जो ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ, तो उनको मैं कांटेक्ट करूँगा ईमेल के थ्रू और उनको मैं यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करूँगा बैकलिंक्स देने के, या तो हम कोलैब करेंगे। कोलैबोरेशन यहाँ पे वेबसाइट की भी होती है और उनसे कोलैब करके हम बैकलिंक्स एक दूसरे के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग का आपको काम करना होगा। आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा उस साइट पर कि आप उनके लिए क्या दे सकते हो। आप उनके डेटा लिंक को फाइंड कर सकते हो और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बना सकते हो। अगला यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ब्लॉग के ओनर को कांटेक्ट करूँगा जो गेस्ट ब्लॉग एक्सेप्ट करते हो, तो मैं उन्हें गेस्ट ब्लॉग भेजूँगा, यानी कि ब्लॉग पोस्ट भेजूँगा और उसके थ्रू मैं बैकलिंक्स बनाऊँगा और जिससे मुझे मेरे डोमेन की अथॉरिटी बढ़ेगी और प्लस ये ऑफ पेज एसईओ में काफ़ी काम करेगा और रैंक करेगी आर्टिकल। बैकलिंक्स आपको पता है एक रैंकिंग फैक्टर है, तो बैकलिंक्स दूसरे मेथड से भी बनाऊंगा। अब यहाँ पे अगला मैं क्या करूँगा, ब्लॉग कमेंट करूँगा। देखिए, मैं ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ और भी लोग जो चीज़ें कर रहे हैं ब्लॉगिंग के बारे में, मैं जाऊँगा उनकी आर्टिकल पढ़ूँगा। उनको आर्टिकल पढ़ने के बाद उनके नीचे मैं कमेंट करूँगा। कमेंट करने से भी यहाँ पे एक ऑफ पेज एसईओ में मदद मिलती है। कमेंट करने से भी आपको ट्रैफिक मिलता है। बहुत से यूज़र होते हैं जो उनकी साइट पे आते हैं तो वो कमेंट पे जाते हैं और वहाँ से कमेंट अगर आपका अच्छा रहेगा तो वह आपकी साइट तक भी पहुँच जाते हैं। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगा, bloggingskill.com के नाम से एक यूट्यूब चैनल ओपन करूँगा, एक फेसबुक पेज ओपन करूँगा, इसी तरह से इंस्टाग्राम और साथ ही साथ ट्विटर पे पेज बनाऊंगा bloggingskill.com के नाम से और वहाँ पे अपने आर्टिकल को शेयर करूँगा। वहाँ पे अपने धीरे धीरे फॉलोअर बढ़ाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें भी ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती हैं और ये काम भी आपको करना होगा। यानी कि सोशल मीडिया पर आपको पेजेस बनाने होंगे और अपने आर्टिकल को वहाँ पे आपको शेयर करना होगा। तो ये काम ज़रूर करना है।
अगला काम आप कर सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई यहाँ पे साइट है जो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मान लेते हैं आपकी एक साइट है जो लोगों के लिए आर्टिकल लिखने का काम करती है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैं ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो आप इन्फ्लुएंसर पकड़ोगे, जैसे कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे पकड़ोगे और आप बोलोगे कि आप हमारे वेबसाइट को प्रमोट करें और हमारे वेबसाइट के बारे में अपने ऑडियंस को बताएं। इससे एक प्रमोशन हो जाएगा और साथ ही साथ लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, एक फला नाम का यहाँ पे वेबसाइट है जो आर्टिकल लिखने का काम करती है काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे मार्केटिंग हो जाएगी। हाँ, इसमें पैसा लगता है, किसी को आप जाओगे हायर करोगे प्रमोशन के लिए तो पैसा तो लगेगा, लेकिन ये भी ऑफ पेज एसईओ टेक्निक के अंदर आते हैं। अगला है यहाँ पे ब्रांड मेंशन। ब्रांड मेंशन का मतलब एक तरह से आप समझ लो, जैसे कि मेरी वेबसाइट है bloggingskill.com और मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं bloggingskill.com के बारे में बोल रहा हूँ, तो आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग हो सकता है bloggingskill.com पर आप जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे गूगल में, तो ये वेब मेंशन की तरह काम करता है, जिसे ब्रांड मेंशन भी कहते हैं। तो हम वेब मेंशन के थ्रू भी ऑफ पेज एसईओ करते हैं। इससे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है गूगल को कि ये एक ब्रांड है और लोग इसके नाम को सर्च करके गूगल में आ रहे हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ऑफ पेज एसईओ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे हमें ऑफ पेज एसईओ क्यों करना चाहिए, बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।